हाय गाइस, दिस साइड मैक्स ट्रेडर एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भाई हर ट्रेडर के मन में एक बात आती है कि 95% ट्रेडर लॉस में क्यों होते हैं। वैसे तो देखो भाई, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, चाहे तुम बिगिनर हो, चाहे तुम प्रो हो, चाहे तुम एडवांस हो, लेकिन भाई लॉस सबको होता है। जब भी भाई 90% 95% ट्रेडर लॉस में क्यों होते हैं, चलो आज तुम्हें इस सवाल का जवाब ही दे देता हूं। इस वीडियो में आगे तक जुड़े रहना, जहां पर मैं तुम्हें एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर देखो तुम कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो जहां पर तुम 95 नहीं सिर्फ 5% में आना चाहते हो, जहां पर तुम ग्रो करना चाहते हो, जहां पर तुम ट्रेडिंग की बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज जानना चाहते हो, जहां पर तुम फ्री में सिग्नल्स फॉलो करना चाहते हो, देखो भाई मैं वर्ल्ड के टॉप 10 ट्रेडर्स में आता हूं और मैं तुम्हें वहां पर फ्री में सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब जो ट्रेड्स मैं अपने ले लेता हूं वो सेम ट्रेड्स भाई मैं फॉरवर्ड कर देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर तुम भी वो ट्रेड्स फॉलो करना चाहते हो तो अभी के भी जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना और लिंक पे क्लिक करते सीधा अपने भाई के टेलीग्राम में जुड़ जाना। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी लगती है ना, तुम लोग बोर हो जाओगे। तो भाई अभी हम बात करते हैं टॉपिक की कि व्हाई 95% ट्रेडर्स आर इन लॉस। भाई वो लोग लॉस में क्यों होते हैं, भाई 95% ट्रेडर लॉस में क्यों हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ 5 बेसिक पॉइंट्स बताता हूं जो तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। देखो भाई पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं बिगिनर्स पे, कि भाई बिगिनर्स स्टार्टिंग में आते ही अपनी रियल अमाउंट से ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा गलत काम है। देख भाई, आज तेरा ट्रेडिंग का पहला दिन है, या ये तेरा ट्रेडिंग का पहला महीना है, या ये तेरा ट्रेडिंग का दूसरा महीना है, और तू यहाँ सीधा आते ही अपने रियल अमाउंट से रिस्क लेना स्टार्ट कर देगा। अभी देख भाई, तेरे पर नॉलेज नहीं है, तेरे पे एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे को मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना भी नहीं आता है, तेरे को इंडिकेटर्स नहीं पता, तेरे को भाई चार्ट पैटर्न नहीं पता, तेरे को भाई कैंडल्स पैटर्न नहीं पता, तू सीधा सीधा घुस रहा है और सीधा सीधा अपने रियल अमाउंट से ट्रेड ले रहा है। तो देख भाई, तू वहाँ पर नुकसान ही करने वाला है। क्योंकि देख भाई, एक सिंपल सी बात है, अगर तेरे को पैसा कमाना है तो उससे ज़रूरी है तेरे को नॉलेज। देख भाई, एक बहुत प्यारी बात बोली गई थी कि अगर हम लोग यहाँ पर इस पूरी दुनिया का पैसा एक साथ लेके सब में इक्वली बांट देना, तो भाई जिसके पास जितनी नॉलेज होगी ना, वो उतना पैसा 2 महीने में दोबारा गेन कर लेगा। तो देख भाई, पैसे के पीछे भाग मैं समझ सकता हूँ कि भाई पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देख भाई, जब हम एक यंग एज में होते हैं तो भाई हमें समझ आ चुका होता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो हम लोग भाई बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और देखो भाई, ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो भाई नोट छापने की मशीन है कि तुम जितना चाहो उतना छाप सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं होता ना। तो देख भाई, तुझे जितना छापना है तुझे उतना सीखना भी पड़ेगा। तो देख भाई, एज अ मेंटोर तुझे बस एक ही बात समझाऊंगा कि पहले जा नॉलेज गेन कर, पहले जा मार्केट को समझ, पहले जा मार्केट के ट्रेंड को समझ, हर चीज़ एनालाइज कर। उसके बाद कहीं अपने पहले 15 दिन या अपने पहले महीने भर होने के बाद तू जाके ट्रेडिंग में पैसा लगा, तू जाकर उसके बाद अपने रियल अमाउंट से ट्रेड ले। वरना तू अभी तक डेमो में ले सकता है। देख भाई, कोटेक्स पे तेरे को तुझे एक डेमो अकाउंट मिल जाता है जहां पर तेरे को 7 लाख रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। तू वहां पर जाकर पहले उन्हें ग्रो करने की कोशिश कर। जब भाई तू अपनी नॉलेज से, तू अपने एक्सपीरियंस से एक अच्छा खासा अमाउंट ग्रो करना स्टार्ट कर दे डेमो में, उसके बाद जाकर तू अपने रियल अमाउंट से ट्रेड लियो। तो देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट, एज अ बिगिनर हो तो रियल अमाउंट से ट्रेड नहीं लेना है। पहले नॉलेज गेन करो, मार्केट को समझो, एक्सपीरियंस गेन करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। चलो भाई, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भाई मेरे बिगिनर्स को तो बिल्कुल नहीं पता, और जो भाई अभी स्टार्ट कर चुके हैं, जिनको 2-3 महीने हो चुके हैं, वो भी इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। वो होता है स्टॉप लॉस। देखो भाई, तुम लोगों को पता है कि जैसे मानो तुम लोगों के कैपिटल में 10,000 हैं, 20,000 हैं, ठीक है, तुम लोगों को $100 हैं, और भाई तुम लोग वहाँ $10 का नुकसान कर चुके हो, या तुम लोग $5 का नुकसान कर चुके हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस है ही नहीं कुछ, तुम लोगों ने कोई स्टॉप लॉस सेट ही नहीं कर रखा है। सबसे पहले भाई ये समझो कि स्टॉप लॉस होता क्या है। देखो भाई, स्टॉप लॉस एक बहुत बेसिक चीज़ है कि मतलब तुम लोग अपने कैपिटल पे कितना रिस्क लेने वाले हो, भाई तुम लोग कहाँ पर रुकने वाले हो। भाई ट्रेडिंग में रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, तुम्हें रुकना आना चाहिए। अगर तुम अभी तक इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो कि तुम्हें रुकना नहीं आता, कि तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं पता, तो भाई अभी तो तुम बिल्कुल भी ट्रेडर अपने आप को मत समझना। अभी तो तुम जाके पहले बेसिक समझो। तो देखो भाई, मेरे बहुत सारे ट्रेडर्स को नॉलेज तो है कि स्टॉप लॉस होता क्या है, लेकिन वो उसे इंप्लीमेंट नहीं करते, वो उस पर काम नहीं करते। देखो भाई, मैं तुम्हें एक ही चीज़ समझाऊंगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारा, चलो तुमने स्टॉप लॉस लगा भी दिया, मानो तुम्हारे पास $100 थे, तुम्हारे वहाँ से वो तुमने $5 का नुकसान करा, तुमने $10 का नुकसान करा, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तुमने अपना 5 या 10% का तुमने अपने कैपिटल का स्टॉप लॉस रख रखा था। उसके बाद भी तुम ओवर ट्रेड करे जा रहे हो, सब कुछ करे जा रहे हो, तो भाई वहाँ पर वो चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं हुई ना। तो भाई देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो समझो स्टॉप लॉस ये होता है कि तुम्हें दिन में रिस्क कितना उठाना है, तुम्हें कहाँ पर रुकना है एक दिन में, तुम उतना स्टॉप लॉस सेट करो। जैसे वो हिट होता है, ठीक है, वो सब कुछ भाई मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में आता है। इन दोनों के ऊपर बिल्कुल डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, तुम लोग जाके देख सकते हो फ्री में, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भाई स्टॉप लॉस पे बहुत अच्छे ध्यान देना। जैसे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो
तुम वहाँ पर जाकर ट्रेडिंग को क्विट करो। तो भाई स्टॉप लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर ट्रेडर को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भाई तीसरा पॉइंट आता है लालच। ये भाई तुमने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि इंसान को हमेशा दो ही चीज़ डुबाती हैं, या तो आधा ज्ञान या लालच। अब देखो भाई तुम्हें कि भाई देखो मेरे को पता है कि तुम अभी यंग एज में, तो भाई तुम्हें पैसा कमाने की भूख बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि तुम सब कुछ गवा दो। देखो भाई लालच बहुत बुरी बला होती है, तुमने सुना होगा। अगर देखो भाई तुम्हारे पास $100 का कैपिटल था, तुमने $5 $10 कमा लिए, तो भाई वहाँ पर भी तो रुकना चाहिए। मैंने बोला ना, ट्रेडिंग में रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें रुकना आना भी चाहिए कि कहाँ पर रुकना होता है। भाई तुम लोग रुकना ही नहीं जानते, ना तुम स्टॉप लॉस पर रुक रहे हो और ना तुम प्रॉफिट टारगेट पर रुक रहे हो। तो देखो भाई ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जांपल ले लेते हैं कि तुमने कोई गधा पाल रखा है या तुमने कोई घोड़ा पाल रखा है, भाई जिसकी कैपेसिटी है कि वो 1 किलो धान उठा सकता है, भाई वो 2 बोरी उठा सकता है, वो 3 बोरी उठा सकता है। लेकिन अब तुम्हें क्या लग रहा है कि एक बारी में 4-5 बोरियाँ ले जाता हूँ, एक बारी में 6 बोरी ले जाता हूँ। अब भाई तुमने पहली बोरी रखी, चलो संभाल ली, दूसरी रखी संभाल ली, तीसरी चौथी संभाल ली, भाई उसकी कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। अब तुम उससे ज़्यादा जब तुम रखोगे उस पर, तो भाई सीधा वो सारा का सारा सामान नीचे गिरा देगा, भाई वो सब कुछ नीचे गिरा देगा और तुम्हारा सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसे भाई ट्रेडिंग में होता है कि चलो तुम्हारे पास $100 थे, तुमने पहले $5 बनाए, ठीक है चलो हो गया, $10 बनाए, चलो ठीक है, $15 बनाए, चलो भाई ठीक है। लेकिन अब भाई तुम यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, तुम यहाँ लालच ही लालच करे जा रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि भाई मैं इस मार्केट का हैकर हूँ या भाई मैं कोई भगवान नहीं। भाई आप ट्रेडर हो, आपको अपना प्रॉफिट टारगेट भी ध्यान रखना है कि अगर मैंने $100 से $5 या $10 कमाए, वहाँ पर मार्केट क्विट। अब इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि नहीं चलो काम करते हैं, मार्केट को बस देख लेते हैं, ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं भाई, अकाउंट ही बंद कर दो, ट्रेड लेनी ही नहीं है। जहाँ पर प्रॉफिट टारगेट हुआ तुरंत मार्केट क्लोज। तो यहाँ पर देखो 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद भाई चौथा पॉइंट आता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिग्नल्स फॉलो करना। मतलब सिग्नल्स फॉलो करना गलत नहीं है। अब तुम लोग क्या करते हो भाई, तुम लोग ना भाई देखो मेरा ऐसा मानना है कि वो कहते हैं ना कि अगर तुम भगवान भी रोज़ बदलोगे तो तुम्हारा भगवान भी कोई नहीं रहेगा। कि आज तुम इनकी पूजा कर रहे हो, कल तुम उनकी पूजा कर लो, तो भाई वो भी गलत होता है। देखो भाई सिग्नल्स फॉलो करना प्रॉब्लम नहीं है। अब दिक्कत ये है कि तुम मल्टीपल चैनल्स ज्वाइन कर लेते हो, तुम मल्टीपल लोगों को अपना मेंटोर बना लेते हो, तुम मल्टीपल लोगों पे भरोसा कर लेते हो। तो भाई देखो वो ये चीज़ है कि किसी एक पे भरोसा करो, चाहे मेरे साथ जुड़ो, किसी के साथ भी जुड़ो, लेकिन भाई जुड़ो किसी एक के साथ। अब भाई पता नहीं इनमें से कौन गलत हो या भाई कौन किस हिसाब से चल रहा हो। भाई तुमने 10 चैनल फॉलो कर रखे हैं, अब तुम इसके सिग्नल भी फॉलो कर रहे हो, इसके सिग्नल भी फॉलो कर रहे हो, इसके सिग्नल भी फॉलो कर रहे हो। अब भाई मानो इसमें कि ये वाले ने प्रॉफिट करा दिया, ये वाले ने लॉस करा दिया, फिर इसने प्रॉफिट, क्या कर रहे हो भाई ट्रेडिंग मजाक थोड़ी है ना। भाई तुम इससे कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो ना, तुम कुछ गेन कर रहे हो, तुम सिर्फ क्या कर रहे हो, लोगों पर डिपेंड हो रहे हो, जो तुम्हें जो बोले जा रहा है ज़्यादा उसके पीछे। भाई किसी एक बंदे के साथ जुड़ो जो जेन्युइन हो, जो जाके तुमसे बात करता हो, जो जाके तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हो, जो तुम्हें जेन्युइन सिग्नल प्रोवाइड करे, जो तुमसे कनेक्ट होता हो। भाई 10-10 मल्टीपल चैनल ज्वाइन करने का जेन्युइनली कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो भाई किसी एक बंदे को पकड़ो और उसके साथ जुड़कर एक अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। तो भाई देखो सिग्नल्स फॉलो गलत नहीं है करना। तुम देखो भाई अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो जाके डेफिनेटली उसके साथ जुड़ो, डेफिनेटली उसकी कम्युनिटी में जुड़ो, लेकिन भाई हर किसी के साथ जुड़ जाना गलत होता है। तो भाई किसी एक को अपना पकड़ो, चाहे मेरे को पकड़ो या किसी भी एक ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़े रहो। हमेशा एक ही बात बोलूँगा। अब भाई 5वां पॉइंट आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वेस्टिंग योर मनी इन ट्रेडिंग। अब भाई तुम लोग क्या करते हो भाई, शुरू में इतने पैसे बर्बाद करते हो। भाई मेरे को ये समझ नहीं आता तुम लोग पैसे बर्बाद ही क्यों कर रहे हो। अब भाई लोग बाग क्या करते हैं कि कोर्स बाय कर लेंगे। भाई कोर्स बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई इतने एक्सपेंसिव कोर्स जाके लोग बाग बाय कर लेते हैं। भाई क्यों बाय करना है, भाई तुम लोगों को कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू फ्री में ट्रेडिंग सिखाने वाला है, तुम्हें फ्री में एक एक डिटेल पे बताने वाला है। भाई मैं हर स्ट्रेटेजी, हर चीज़ भाई ट्रेडिंग की बेसिक से लेके, भाई मैं तुम्हें चाहे भाई वो कैंडल्स हो, चाहे भाई वो तुम्हारा चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो तुम्हारी स्ट्रेटेजीज हो, चाहे वो तुम्हारा टाइम फ्रेम हो, चाहे वो तुम्हारा प्राइस एक्शन हो, सबके ऊपर डिटेल वीडियोस ला रहा हूँ, सबके ऊपर डिटेल वीडियोस ला चुका हूँ। तो भाई किसी का कोर्स बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखो भाई अगर सिर्फ एक कोर्स से ट्रेडिंग सीख पाते ना तो आज भाई हर कोई ट्रेडर होता। देखो भाई मैं तुम लोगों को यूट्यूब के थ्रू फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तुम लोग मेरे से यहाँ पे जुड़े रह सकते हो। प्लस भाई मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पर डेली लाइव आता हूँ, डेली लाइव आकर भाई पर्सनली कनेक्ट होता हूँ, अपने हर मेंबर का माइक ओपन करता हूँ, बात करता हूँ कि अच्छा भाई तुम बताओ तुम्हें क्या। क्योंकि भाई देखो सबके डाउट्स अलग अलग हो सकते हैं। भाई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तो भाई दिन में 2-2 3-3 बार लाइव आ रहा हूँ, इसलिए
प्लस सिखाने के साथ साथ भाई कमाने की भी वो दे रहा हूँ कि भाई तुम लोग मेरे ट्रेड्स फॉलो कर सकते हो। एज अ बिगिनर हो, मैं समझ सकता हूँ मार्केट में भी तुम्हें खुद से डर लग रहा है, तो तुम लोग एक काम करो, मेरे सिग्नल्स फॉलो करो, मेरे साथ जुड़कर तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। तो देखो भाई ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से 95% ट्रेडर लॉस में होते हैं। अगर तुम भी उन 95% में नहीं आना चाहते हो, उन 5% में आना चाहते हो, तो मेरे साथ अभी के अभी जुड़ सकते हो। जाकर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करो, अपने भाई के साथ जुड़ो। फ्री में ट्रेडिंग, फ्री में तुम लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड होंगे, फ्री में तुम लोगों को स्ट्रेटेजी समझाई जाएगी, फ्री में तुम लोगों का माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी और ये तुम लोगों का डाउट क्लियर हो गया हो कि 95% ट्रेडर लॉस में क्यों होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी के भी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कर देना कि और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस तुम लोगों को मिलती रहे। और चलो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में।